हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन 9 फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 2 ऑफ चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम मैथ्स 2 ऑफ 10th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 7 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन, जहाँ पे आपको प्रूव करना है prove that sum of the squares of the diagonals of a parallelogram is equal to the sum of the squares of its sides। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो फिगर है वो एसोसिएटेड नहीं है। आपको क्वेश्चन को रीड करके फिगर को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक रफ फिगर ड्रॉ करके देखते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हमें पूछा है और क्या हमें दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहा है पैरेललोग्राम के बारे में। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे एक पैरेललोग्राम। तो देखिए कुछ इस तरह आप ड्रॉ करेंगे एक पैरेललोग्राम। Let's say the parallelogram is ABCD, ABCD। देन यहाँ पे देखिए डायगोनल्स के बारे में बात किया है, तो यहाँ पे दोनों डायगोनल्स हम ड्रॉ कर लेंगे AC और यहाँ पे एक डायगोनल BD। लेट्स से दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं यहाँ पे देखिए ये है पैरेललोग्राम ABCD, जिसमें AC एंड BD आर द टू डायगोनल्स। अब देखिए आपको क्या प्रूफ करना है, सम ऑफ द स्क्वायर्स। सम ऑफ द स्क्वायर्स, तो यहाँ पे आपको करना है सम किसका, सम ऑफ द स्क्वायर्स, और वो भी स्क्वायर किसका, ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे डायगोनल देखिए AC और BD है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे AC स्क्वायर और यहाँ पे आएगा BD स्क्वायर। तो देखिए ये है सम ऑफ द स्क्वायर किसका, ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, जो है इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल किसे, टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स। तो यहाँ पे कितने साइड्स है, 4 साइड्स है। तो यहाँ पे आएगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड। तो यहाँ पे आप लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस फिर आप लिखेंगे CD स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप लिखेंगे AD स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा ये AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, मतलब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड। तो फ्रेंड देखिए ये आपको प्रूफ करना है, आपको दिया एक पैरेललोग्राम, ठीक है, और आपको प्रूफ करना है कि यहाँ पे सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल ये रहेगा इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स 4 साइड्स। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इस तरह से फिगर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ करेंगे, साथ में गिवन लिख लेंगे। तो क्या रहेगा हमारा गिवन, एक क्वाड्रिलेटरल रहेगा ABCD विच इज़ अ पैरेललोग्राम and there will be two diagonals AC and BD which will intersect at point O, so this will be given। टू प्रूव में क्या रहेगा, ये रहेगा आपका टू प्रूव। कंस्ट्रक्शन की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, साथ में गिवन लिखेंगे और टू प्रूव, उसके बाद हम प्रूफ को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे यह है हमारी फिगर, ठीक है, जो हमने ड्रॉ किया है। ये हमारा गिवन है कि इट इज़ अ पैरेललोग्राम दैट इज क्वाड्रिलेटरल ABCD, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, एंड आपको प्रूफ करना है क्या, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू डायगोनल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स 4 साइड्स। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पैरेललोग्राम। तो हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर वी नो दैट what opposite sides of a parallelogram are equal, so therefore we can say AB is equal to रहेगा CD, और वैसे ही रहेगा AD is equal to यहाँ पे रहेगा BC, और यहाँ पे रीजन रहेगा opposite sides of parallelogram are equal, opposite sides of parallelogram are equal। ठीक है, तो देखिए ये इसका रीजन रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स अब देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऑल्सो क्या, AO इज इक्वल टू रहेगा OC इज इक्वल टू रहेगा हाफ ऑफ AC, ठीक है, एंड साथ में रहेगा BO इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। और इसका क्या रीज़न रहेगा, जो डायगोनल्स है पैरेललोग्राम की वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करेंगे एक मेक को। तो यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये इसका रीज़न रहेगा। आप इन्हें नंबर्स भी दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने नंबर दिया है लेट्स से 3, और यहाँ पे नंबर देंगे 4। आप यहाँ पे नंबर दे सकते हैं इसे 1 और इसे 2। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल नंबर दे रहे 1 और यहाँ पे 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे क्या करेंगे आप, अब यहाँ पे हम लेंगे एक ट्राइंगल, कौन सा, ADC, जिसमें O रहेगा क्या, मिड पॉइंट, ठीक है। और ये कैसे आएगा, तो अब देखिए लिखेंगे हम नाउ इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल, कौन सा, ADC, क्या लिखेंगे आप, O इज़ द मिड पॉइंट, O इज़ द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है ये, मिड पॉइंट ऑफ AC। तो QO मिड पॉइंट है क्योंकि डायगोनल्स देखिए एक में को बाइसेक्ट करेंगे, तो जब बाइसेक्ट करेंगे इसका मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसका मतलब AO और OC क्या रहेगा, इक्वल। देखिए आपने लिखा है इक्वेशन 3 में, तो ये आया फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3, ठीक है। और अगर O इज़ द मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये जो है DO ये हो जाएंगे मीडियन ऑफ ट्राइंगल ADC। तो आप लिखेंगे देयरफॉर सेगमेंट DO इज़ अ मीडियन, इज़ अ मीडियन किसका, ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, ADC, ठीक है। सो देयरफॉर अब यहाँ पे यूज़ करेंगे आप अपोलोनियस थ्योरम। सो देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम, तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू अपोलोनियस थ्योरम कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, तो क्या करते देखिए आप, ये देखिए ये है मीडियन और ये है ट्राइंगल, तो ये मीडियन जिस साइड पे है उसे आप छोड़ देंगे, आप लेंगे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, तो ये आएगा AD स्क्वायर, AD स्क्वायर, और आप लिखेंगे DC या फिर CD स्क्वायर, लिखे। उसके बाद लिखेंगे आप ट्वाइस DO का स्क्वायर, DO स्क्वायर, फिर आएगा ट्वाइस आप लिखेंगे AO स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ये है DO स्क्वायर, उसके बाद आप लिख सकते हैं AO स्क्वायर या फिर OC स्क्वायर, तो हमने लिखा यहाँ पे ट्वाइस AO स्क्वायर, और ये है अपोलोनियस थ्योरम जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप में, ये आएगा AD स्क्वायर प्लस आपके पास है CD स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो DO है उसे आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ DB या फिर BD। देखिए यहाँ पे जो DO मतलब ये OD है और ये OD ही क्या रहेगा, हाफ ऑफ BD। तो यहाँ पे जो DO है वहाँ पे आप लिखेंगे हाफ ऑफ BD और फिर इसका आएगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस देन ट्वाइस। अब देखिए AO, कहाँ पे AO, देखिए AO, तो अगेन ये AC का क्या रहेगा, हाफ। देखिए यहाँ पे AO इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये आएगा फ्रॉम 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ ऑफ AC इसका स्क्वायर, और यहाँ पे रीज़न आप लिखेंगे फ्रॉम 3 एंड 4, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए इसे सॉल्व करेंगे आप, तो ये आएगा इक्वल टू में 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 4, और BD स्क्वायर हो जाएगा BD स्क्वायर, प्लस अगेन 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, AC स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कैंसिल, ये 2 आएगा, यहाँ पे ये कैंसिल, ये 2 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1/2 BD स्क्वायर प्लस 1/2 AC स्क्वायर। तो देखिए आपको यहाँ पे मिल रहा है AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ AC। तो फ्रेंड्स अब देखिए इस हाफ को यहाँ से मतलब डिनोमिनेटर में जो 2 है उसे यहाँ से रिमूव करेंगे, तो इसके लिए पूरे इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 2। तो देखिए हर टर्म को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा ट्वाइस AD स्क्वायर, अगेन आप इसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा ट्वाइस CD स्क्वायर, और जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 2 कैंसिल, ये आ जाएगा BD स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 कैंसिल, ये आएगा AC स्क्वायर। तो ये स्टेप कैसे है आपकी, ये आई मल्टीप्लाइंग बाय 2 से, मल्टीप्लाइंग बाय 2, ठीक है फ्रेंड। देखिए अब यहाँ पे देखिए आपको मिल चुका है ट्वाइस AD स्क्वायर, तो इस ट्वाइस AD स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। वैसे ही ट्वाइस CD स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। उसके बाद ये हो गया BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए आपके पास AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, इस AD को रिप्लेस कर लिए BC से। और क्यों, क्योंकि AD और BC देखिए दोनों इक्वल है, यहाँ पे देखिए AD और BC ये क्या है, दोनों इक्वल, तो आप इसी एक AD को रिप्लेस कर सकते हैं BC से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए और क्या लिखा है, CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब ये कैसे आया, तो हमने इस CD को रिप्लेस किया है AB से, और ये कैसे पॉसिबल है, तो देखिए यहाँ पे CD यहाँ पे इक्वल है किसे, AB से, तो आप किसी एक CD को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं किससे, AB से, ठीक है। तो ये आ गया इसका रीज़न फ्रॉम 1 and 2, मतलब यहाँ पे हमने इस AD को रिप्लेस किया है BC से, और यह आया बिकॉज ऑफ इक्वेशन 2। देन आपने इस CD को रिप्लेस किया है AB से, या बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब फ्रेंड देखिए ये ऑलमोस्ट आपका प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। देखिए यह सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 डायगोनल्स AC एंड BD, ठीक है, और यह सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 4 साइड्स। तो अब इसको बस रीअरेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज में
दैट इज़ क्या, पहले आप डायगोनल्स लिख लेंगे तो यह आ गया ए सी स्क्वायर पहले, बाद में बी डी स्क्वायर, उसके बाद हम लिखेंगे पहले ए बी स्क्वायर को, ए बी स्क्वायर प्लस बाद में बी सी स्क्वायर प्लस बाद में सी डी स्क्वायर और प्लस बाद में ए डी स्क्वायर। मतलब जैसे आपने प्रूफ में लिख के रखा है वैसे आपको प्रूफ भी लाना है फाइनली। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ऐसे ही हमने प्रूफ में लिखा था यहाँ पे टू प्रूफ में, पहले ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर देन ए बी बी सी सी डी ए डी। तो यहाँ पे भी देखिए हमने वैसे ही ला के रखा है ए सी देन प्लस बी डी, यहाँ पे आएगा सॉरी यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए कुछ इस तरह इस प्रूफ को आपको सॉल्व करना है, काफ़ी इजी है इसे सॉल्व करना। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तब तक आप इस प्रूफ को रिवाइज कीजिए और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।